आदाब नाज़रीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। अदबनामा में आज हम उर्दू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उर्दू अदब कितनी अब तक डिजिटलाइज हो पाई है। यकीन जानिए कि दीगर ज़बानों के मुकाबले में उर्दू को जिस अंदाज़ में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की ज़रूरत थी वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। इसके पीछे उर्दू के बहेखाहों की डिजिटल प्लेटफॉर्म से नावाक़फ़ियत कहें या फिर उर्दू के लिए कुछ नया न करने की अदम दिलचस्पी। यही वजह है कि उर्दू मज़ामीन तो ऑनलाइन मिल जाते हैं, अलबत्ता मुनज़्ज़म अंदाज में ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है जिसकी वजह से आज उर्दू के चाहने वाले लाइब्रेरी जाने पर मजबूर हैं। हिंदुस्तान में रिख्ता ने कुछ हद तक ये आसानियाँ फराहम की हैं कि आप बहुत सारी किताबें और उर्दू के ताल्लुक से जानकारियाँ अपने घर बैठे इंटरनेट के जरिए हासिल कर सकते हैं। इस बीच ऑनलाइन उर्दू लाइब्रेरी के लिए एक मुनज़्ज़म कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है जिसका नाम अदीब ऑनलाइन रखा गया है। दरअसल अदीब ऑनलाइन एक मोबाइल ऐप है जिसको इंस्टॉल करके किताबें पढ़ी जा सकती है। कुछ किताबें मुफ्त दस्तयाब हैं जबकि एक्सक्लूसिव मटेरियल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। अदीब ऑनलाइन ज़ाती तौर पर मुझे बहुत अच्छी लगी है चूँकि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी ने पूरी जिम्मेदारी और प्रोफेशनल अंदाज से ये काम किया है। अदीब ऑनलाइन उर्दू की वाहिद डिजिटल लाइब्रेरी है जो एक बिजनेस मॉडल के ज़रिए मुसन्निफ़ीन और क़ारीन को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करती हुई दिखाई दे रही है। अदीबों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है और उनको बाकायदा मुआहदे के तहत अदायगी करती है। अक्सर PDF वगैरह में किताबें स्कैन करके डाल दिया जाता है और बहुत बार इतनी बुरी स्कैनिंग की जाती है कि पढ़ना दोभर हो जाता है, लेकिन अदीब ऑनलाइन में आपको इस तरह की कमी देखने को नहीं मिलेगी चूँकि इस प्लेटफॉर्म पर किताबों को नस्तालिक रस्मुल ख़त में डिजिटाइज किया जाता है। इस ऑनलाइन लाइब्रेरी में बाज़ ऐसी किताबें भी शामिल हैं जो इंटरनेट पर और कहीं आपको दस्तयाब नहीं हैं। अदबनामा के ज़रिए हमने अक्सर उर्दू के मसाइल को आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की है और मौजूदा सूरत हाल पर उर्दू बिरादरी से जायज़ सवालात पूछे हैं और जब कभी उर्दू के हक़ में कुछ नया होता हुआ दिखाई दिया है हमने भी आवाज़ उठाई, आप तक पहुँचाने की कोशिश की है और उस पर मंजर-ए-आम पर लाया है। उर्दू के साथ साथ अदबनामा के साथ भी ये नाइंसाफ़ी होगी कि अगर हम इस हवाले से बात न करें जो अदीब ऑनलाइन नया एप्लीकेशन मंजर-ए-आम पर आया है। इसीलिए आज हमने उर्दू के उस हमदर्द नौजवान को अदबनामे में दावत दी है जो उर्दू बिरादरी के लिए अदीब ऑनलाइन की शक्ल में दुनिया की सबसे बड़ी उर्दू डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करने की मुहिम चला रहे हैं। सैयद फसीहुद्दीन अहमद साहब आज हमारे इस ख़ास एपिसोड के इंतहाई ख़ास मेहमान हैं जिन्होंने इस अदीब ऑनलाइन ऐप को डेवलप किया है। फसीहुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अदबनामा के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का और मुझे बहुत खुशी जो आपने तारुफ पेश किया उर्दू के हवाले से जी। और हमारी भी यही कोशिश है और इसी मकसद के तहत मैं, मेरे साथी मोहम्मद शकील और मेरे भाई ज़हीरुद्दीन हम तीन लोगों ने मिलकर ये ख्वाब देखा था चंद साल पहले जी। और इस हवाले से हमने काफ़ी मेहनत की और मकसद बुनियादी यही था कि उर्दू को सबसे पहले तो इस तरह से डिजिटाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जाए कि उसको पढ़ने में लुत्फ़ आए। ऐसा ना हो जो आपने अभी मेंशन किया कि जिस तरीके से किताबें स्कैन कर दी जाती हैं या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे इंतहाई मतलब नामुनासिब तरीके से उनको पेश किया जाता है। तो हमारी कोशिश यही थी कि इसको इस तरह से पेश किया जाए कि एक तो पढ़ने में लुत्फ़ आए, जिस तरह के ज़ाहिर है हम किताब को तो रिप्लेस नहीं कर सकते लेकिन हम किताब से जितना करीब तर एक्सपीरियंस दे सकते हैं, तजुर्बा दे सकते हैं अपने क़ारीन को। फसीहुद्दीन साहब ऑनलाइन अदीब के मकसद पर आएंगे, आपने क्यों डेवलप किया है, क्या इसके मकासद है, उस पर बात करेंगे। लेकिन एक सवाल, चूँकि आप भी तालिब इल्म हैं, उर्दू के नौजवान हैं, अदीब हैं, सीधे तौर पर इस लॉकडाउन में जिस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि उर्दू को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तलाश करने की बहुत कोशिश की गई, जिस अंदाज में कोशिश की गई अगर उस अंदाज में उर्दू मिल जाती तो बड़ा भला होता उर्दू का। सबसे पहला सवाल इस सिलसिले में तो यही है कि आपकी नज़र में उर्दू किस हद तक आज डिजिटलाइज हो चुकी है? ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ये है कि उर्दू के लिए अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और हम बकिया ज़ुबानों से अगर आप बात करें तो हम बहुत पीछे हैं जी। और इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा इक़दामात की ज़रूरत है और हम तो ये समझते हैं कि हम अदीब ऑनलाइन की शक्ल में हमने जो प्लेटफॉर्म पेश किया है हम अभी भी हमने ये काम काफी देर से किया, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था जी। लेकिन बदकिस्मती से उर्दू के हवाले से हुकूमतों की सतह पर भी और अवाम की सतह पर भी उतनी हसासियत नहीं पाई जाती। तो जिसकी वजह से लोग इस प्लेटफॉर्म की तरफ देर से आ रहे हैं
लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा कि हम पहले ही इतनी देर हो चुकी है और अब कोशिश ये करनी चाहिए कि इस पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और तेज से तेज तर इस काम को किया जाए। आपने ऑनलाइन अदीब ऐप डेवलप किया है, सवाल यह है कि इस ऐप का मकसद क्या है, किस मकसद के तहत आपने ये डेवलप किया है? ठीक है, देखिए सबसे पहला मकसद तो ये है कि उर्दू ज़ुबान और उर्दू अदब की तरवीज की जाए, उसको फरोग दिया जाए। दूसरा मकसद ये है कि दुनिया भर के पढ़ने वालों तक किताबों को पहुंचाया जाए। जिस तरह से आपको पता है कि चंद 100 साल पहले छापा खाना आया था, तो उसके जरिए से उसका बुनियादी मकसद ये था कि किताबें जो है ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। वही काम अब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम अदीब ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि किताबें पाकिस्तान और भारत में बहुत ज्यादा छपती हैं, लेकिन वो दुनिया भर के उर्दू पढ़ने वालों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं दरमियान में। और अब टेक्नोलॉजी वो सलूशन हमें फराम करती है, वो हल देती है, उसी को हमने इस्तेमाल किया है। तो दूसरा मकसद ये है कि दुनिया भर के उर्दू पढ़ने वालों तक किताबें पहुंचाई जाएं। ठीक है। तीसरा मकसद ये है कि एक काबिल अमल बिजनेस मॉडल जो अभी शायद किसी भी उर्दू प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो एक ऐसा बिजनेस मॉडल मुतारिफ कराया जाए जो कि क़ारीन को और मुसन्निफीन को आपस में जोड़े और लिखने वालों के लिए मुनाफे का बाइस बने, उन तक उनके लिखने का मुआवजा पहुंचे, उनके हुकूक जो है वो तल्फ ना किए जाए, हक तलफी उनकी ना की जाए, और एक ऐसा काबिल अमल मॉडल हो जिसमें क़ारीन को भी कम कीमत पर एक सब्सक्रिप्शन की सूरत में किताबें घर बैठे मिल रही हो, दूसरी तरफ उसका जो हिस्सा है वो मुसन्निफीन तक पहुंच रहा हो, ताकि उर्दू जो है वो फले फूले। ये इसके मकासद हैं। उर्दू अदब की दूसरी जो ऑनलाइन लाइब्रेरी है, चाहे हम रेख्ता की बात करें या दूसरे किसी और की, इससे ऑनलाइन अदीब कैसे मुख्तलिफ है? देखें, जो मैंने अभी बात की बिल्कुल वही सबसे ज्यादा जो बुनियादी फर्क और जिसको आप कह सकते हैं कि जौहरी फर्क है, वो यही है कि हमारे पास एक काबिल अमल बिजनेस मॉडल है। हम ये चाह रहे हैं कि अदीब ऑनलाइन जो है एक बिजनेस मॉडल के तहत ऑपरेट करे, दुनिया भर के उर्दू पढ़ने वाले इसको सपोर्ट करें, और जो भी जो कहते हैं ना, जिसको उर्दू की मईशत मजबूत हो, उर्दू की जिसको हर चीज आज की दुनिया में मईशत से जुड़ी है, इवन जो मुल्कों का दिफा है वो भी मईशत से जुड़ा है। तो अगर हम उर्दू को एक ऐसी माशी सरगर्मी के साथ जोड़ देंगे जो कि दुनिया भर के लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाए और वहां पे एक माशी जो है वो एक्टिविटी हो और उससे जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो, तो डेफिनेटली उसका फायदा फिर हम डाउन द लाइन जो पहुंचा रहे हैं उर्दू लिखने वालों तक। तो ये जो असल मईशत है इसके पीछे, वो फर्क है अदीब ऑनलाइन में और दूसरे प्लेटफॉर्म में। लोग अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक एक बड़ी माशी सरगर्मी उर्दू की बुनियाद पर नहीं पैदा की जाएगी, जब तक उर्दू फरोग नहीं पा सकती जैसा कि हम चाहते हैं उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग। इस ऐप से आपको क्या फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, और जिनकी किताबें आपके प्लेटफॉर्म पर होंगी उन्हें कैसे फायदा होगा? देखें, हम तो समझ लें कि मिडिल मैन है इसके अंदर जी। हमने तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सारी सलाहियतें सर्व की हैं और हम पब्लिशर्स के पास और मुसन्निफीन के पास जा रहे हैं इस हवाले से, और उनको हम इस बात की तरगीब दे रहे हैं कि आप अपनी किताबें हमारे पास रखें। हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो मुख्तलिफ किताबों को देखता है कि किस किताब की रीडरशिप कितनी है, और रीडरशिप की बुनियाद पर जो है वो बिजनेस मॉडल कैलकुलेट करता है कि किसी किताब के लिखने वाले को या उसके राइट्स जिसके पास हैं उसको क्या जो है वो हर हमारा जो क्या कहना चाहिए उसको इकोनॉमिक साइकिल है, हर 6 महीने बाद हम वो रिपोर्ट रन करते हैं और हम देखते हैं कि किस किताब का रेवेन्यू शेयर कितना बनता है, और उस हिसाब से फिर हम उसकी तकसीम करते हैं। तो ये राइटर को ये फायदा है कि जो अभी रिवायती तरीकेकार है उसमें राइटर एक दफा किताब छापता है और वो फिर पहले एडिशन का उसका एक मुआहदा होता है पब्लिशर के साथ, और अक्सर लिखने वालों ने हमें ये शिकायत की कि जी राइटर कहता है आपका पहला एडिशन खत्म ही नहीं हुआ आज तक, जबकि वो कई एडिशन छाप चुका होता है। तो हमारा बिजनेस मॉडल क्या कर रहा है कि हमारे पास अगर किताब किसी ने रखवाई और वो प्रीमियम कैटेगरी में है, तो वो समझ लें कि जब तक इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और जब तक वो किताब पढ़ी जाती रहेगी, उसका फायदा उसके लिखने वाले को या उसके जो भी अहले खाना है जिनके पास हुकूक है उन तक पहुंचता रहेगा। अच्छा,
ऐसे में एक सवाल और जहन में आ रहा है कि किताबों के सिलेक्शन का क्या तरीका है आपके यहाँ, किस तरह की किताबों को आप लेते हैं? क्या हर वो किताब जो अदबी कहलाती हों या फिर जो अदीबों की तरफ से लिखी गई हों या फिर निसाबी किताबें हों, चाहे वो हिंदुस्तान की हों या पाकिस्तान की हों, क्या हर किताबों को आपके यहाँ जगह मिल रही है या फिर कोई तरीका है सेलेक्ट करने का किताबों को? ये बहुत आपने बिल्कुल एक रेलिवेंट सवाल पूछा है। और देखें, अभी तो ये शुरुआत है, तो इसमें सिर्फ ये है कि जो उर्दू की नसरी और शायरी की किताबें हैं, अदबी किताबें, इस वक्त हमारा जो फोकस है वो उन किताबों के ऊपर है। और लेकिन इसके साथ साथ हमारा इरादा यही है कि इसमें जितनी निसाबी कुतुब हो वो भी शामिल की जाएं, जितनी तहकीकी कुतुब हो, जितने मुख्तलिफ मजहबी तबका फिक्र की इल्मी किताबें हों। मतलब इसमें हम किसी किस्म का नफरत अंगेज मवाद शामिल नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं कि ये प्योर एक अदबी प्लेटफॉर्म रहे और इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज ना हो जो कि इसको किसी एक बाउंड्री में मुक़य्यद कर दे। ये बियॉन्ड द बाउंड्रीज पूरी दुनिया के उर्दू पढ़ने वालों के लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। तो इसमें हर किस्म की इल्मी किताब शामिल की जाएगी। इस वक्त फोकस यही है कि नॉवेल है, अफसाने हैं, फिक्शन है, बायोग्राफीज हैं, तारीखी कुतुब हैं, सफरनामे हैं, तंज़ो मिज़ा है, बच्चों का अदब है, मुख्तलिफ तहकीकी किताबें हैं। अभी हमारा फोकस ज्यादा उन किताबों के ऊपर है क्योंकि वो किताबें लोगों को आसानी से दस्तयाब नहीं है। क्योंकि अभी निसाबी किताबों का जहां तक ताल्लुक है वो तो जाहिर है स्टूडेंट्स के लिए होती हैं और उनको वो उनका एक सर्टेन एक उसके कारीन होते हैं या उससे इस्तिफादा जो स्टूडेंट्स करते हैं, अभी तो वो उन तक पहुंच रही हैं या वो खुद उन किताबों तक पहुंच जाते हैं। तो अभी फौरी तौर पे हम निसाबी किताबों पर फोकस नहीं कर रहे, लेकिन हाँ उसका इरादा जरूर है, बिल्कुल हमारे प्लान में वो मौजूद है। वर्ड फाइल और इमेज फाइल आपके यहाँ लेने का तरीका जो हमें पता चला है रिसर्च से, वो ये कि आप स्कैन नहीं करते। वर्ड फाइल अगर आपके पास की मुसन्निफ़ के पास किताबों के पूरी तरह से है तो आप लेते हैं। इसके पीछे क्या हिकमत अमली है? और ये भी समझाइए कि अगर कोई वर्ड फाइल आपको देता है तो क्या वो प्रिंटेड जो कॉपी हम देख रहे होते हैं वैसी ही तस्वीर हमें वहाँ भी देखने को मिलेगी अदीब ऑनलाइन पर, या फिर बदली बदली नज़र आएगी? जी हाँ, इसमें मैं दो चीज़ें बताऊं। पहली चीज़, जैसे आपने पहले बताया है कि हम किताबों को स्कैन नहीं करते, डिजिटाइज करते हैं। तो इसी वजह से हम जब किसी भी लिखने वाले से मुआहिदा करते हैं तो हम उससे यही दरख्वास्त करते हैं कि जी आप हमें इसकी इन पेज या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिन दो सॉफ्टवेयर में आजकल कंपोजिंग होती है, आप वो फाइल हमें दें ताकि इसको जल्द से जल्द हम प्रोसेस करके अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। बिकॉज हमारा एक अपना तरीक़ेकार है जो हमने वज़ा किया है काफ़ी तहकीक के बाद, और उसके ज़रिए से हम किताबों को डिजिटाइज करते हैं। तो अगर हमें किताब का इन पेज या माइक्रोसॉफ्ट वर्जन नहीं मिलता तो फिर इसका मतलब ये होता है कि हमें उसको खुद अपने वसाइल इस्तेमाल करके उसको तैयार कराना होगा, जो कि एक थोड़ा तवील मरहला होता है, उसमें वक्त भी ज़्यादा लगता है। ऐसे में ये तो एक सवाल हो गया जिसकी वजह से हम प्रेफर करके हमें किताबें जो है वो कंपोस्ट फॉर्मेट में इन पेज या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दी जाए। जो दूसरा सवाल आपका है वो है कि जी जो किताब आपको दी जाएगी वो वैसे ही नजर आएगी, तो इसका जवाब है जी हाँ, वो 99% तक बिल्कुल वैसे ही नजर आएगी। सिर्फ हो सकता है कि थोड़ा सा पेज नंबर चंद एक आगे पीछे हो जो डिजिटाइज करने के दौरान होता है। अदरवाइज किताब का जो मवाद है और किताब की जो कंपोजिशन है, यानी जो चैप्टर्स हैं और जिस तरह से वो कंपोज हुई है, वो छपी है, बिल्कुल वैसे ही वो किताब हमारे प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी। अच्छा, ऐसे में बहैसियत अगर मैं मुसन्निफ हूँ, एक किताब मेरी है, मैं किताब आपके पास देता हूँ वर्ड फाइल में, क्या इस चीज़ की कैसे आप ज़मानत देंगे, गारंटी देंगे कि आपके यहाँ कोई तरमीम नहीं होगी या वहाँ से कुछ मवाद दूसरा कोई शख्स लेकर के अपने नाम से शाये न करा लेगा? इसकी ज़मानत कैसे आप देंगे? क्या कुछ प्रोसेस है आपके बीच में और मुसन्निफ के बीच में? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज तो ये कि हमारा जो मुआहिदा होता है उसमें ये तमाम शिटें मौजूद हैं जिसके जरिए से हम उसको ये गारंटी देते हैं कि जी ये किताब जैसी हमारे पास आएगी वैसी ही हमारे प्लेटफॉर्म पर ये शाया की जाएगी। अगर उसमें हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे बिलफर्ज तो वो हम उसको शाया करने से पहले मुसन्निफ के साथ शेयर करेंगे, और अगर हमारा उसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है, मुआहिदा हो जाता है, तो वो किताब जैसी है वैसी हमारे प्लेटफॉर्म पर आएगी।
दूसरी चीज, जहां तक उसकी सिक्योरिटी का, तहफ्फुज़ का ताल्लुक है, उसके लिए हमने अभी हर मुमकिन प्रोटोकॉल्स लिए हैं, जो हमारी एप्लीकेशन में हमने वाटरमार्क भी रखा है। और फिलहाल कोई ऐसा तरीका अभी तक नहीं है जिसके जरिए से कोई बआसानी यहाँ से कोई डाटा कॉपी कर सके। अच्छा। और मैं इस पे फर्दर एम्फेसाइज ये करूंगा कि इसी वजह से हमने अभी तक अपना वेब प्लेटफॉर्म जो है किताब पढ़ने के लिए नहीं लाइव किया है, क्योंकि उस पे हम मजीद कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बेहतर बनाना चाहते हैं, ताकि हर मुमकिन इत्मीनान हमारे पार्टनर्स को रहे, जो लोग हमसे अपनी किताबें शेयर कर रहे हैं, कि उनकी किताब किसी भी सूरत यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कम कोई नहीं लेगा। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा कि अभी जो टेक्नोलॉजी जिस तरफ जा रही है, ये बहुत जरूरी है कि लोग इस तरफ आके हमसे जुड़ें, ताकि हम भी उनके डिजिटल हुकूक का तहफ्फुज कर सकें। क्योंकि अभी जिस तरह से ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और इस तरह की एप्लीकेशन आ रही हैं, तो आगे चल के ये बहुत आसान हो जाएगा हर आदमी के लिए कि वो बाजार से किताब खरीदे और उसको बआसानी वो कन्वर्ट कर ले एक वर्ड फाइल में या इन पेज फाइल में। तो असल जो जरूरत है वो इस बात की है कि इस बात को कानूनी तौर पर यकीनी बनाया जाए कि ये किसी के लिए मुमकिन ना रहे, उसको खौफ हो कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। अभी लोगों में वो खौफ उर्दू किताबों के हवाले से नहीं है, जिसकी बहुत जरूरत है। जबकि अगर आप मगरिब में देखें तो इस तरह की कोई एक्टिविटी कोई इंसान नहीं करता, वो बहुत खौफजदा होता है, क्योंकि वहां कवानीन का इतलाक किया जाता है। अच्छा, ऐसे में एक सवाल और जहन में आ रहा है, जो हमारी बात हुई थी उस दरमियान आपने कहा भी था कि अगर किसी की किताब शायरी के हवाले से है और किसी शायर की शायरी की बात हो रही है, उस बीच में आप वीडियो लिंक भी फराहम करेंगे, ये क्या तरीका होगा या कुछ किस तरह से अलग इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जी दोबारा बताइएगा, मैं सवाल ठीक से सुन नहीं सका आपका। किसी शायर की शायरी का मजमूए कलाम आपके यहाँ रखा जाता है, आपके ऐप पर इंस्टॉल किया जाता है, उसे उसमें डाला जाता है, शायरी की बात हो रही हो, अगर गालिब की शायरी की बात हो रही है, आपके पास गालिब की शायरी की वीडियो है, क्या आप उसको भी उसमें इनरोल करेंगे? ऐसी बात है आपके यहाँ, ऐसा इंतजाम किया गया? देखिए, ये तो जैसे मैंने कहा कि अभी बेसिक प्रोडक्ट है, लेकिन क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पे बेस कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना वो बात कि स्काई इज द लिमिट। तो ऐसा है कि इसमें बहुत सारी जो है वो इनोवेशंस की जा सकती हैं, जो हमारे जहन में हैं, हमने उनको डॉक्यूमेंट भी किया हुआ है, और हमारा पूरा इरादा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हम इस प्लेटफॉर्म को जदीद से जदीद तर बनाते रहेंगे। और इसमें हमारा शायरी के अलावा नसर की किताबों के भी ऑडियो वर्जन्स हमें फराहम करने का हमारा इरादा है। और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि कोई वीडियो है तो उसको वहां पे प्लग इन किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल मुमकिन है। और सिर्फ पहले मरहले में ये है कि दुनिया भर के उर्दू पढ़ने वाले इस अदीब ऑनलाइन को पजीराई बख्शें, इसको सपोर्ट करें, हमारे साथ आके जुड़ें, ताकि ये कि हमारे साथ हमें इतनी मुआवनत मिले कि हम इसको मजीद फैला सकें दुनिया भर में। अभी तक अवाम का क्या तासुर आप तक पहुंचा है, और माली सपोर्ट के हवाले से क्या कोई माली सपोर्ट कोई तंजीम या कुछ लोग हैं जो कर रहे हों, या फिर अपने जेब से ये सब कुछ किया जा रहा है? नहीं, ये इस वक्त कुल्ली तौर पर हमारा अपना इनिशिएटिव है, इसमें कोई हुकूमती इदारा या कोई प्राइवेट इदारा हमारे साथ नहीं है। और हम तो ये समझते हैं कि अगर उर्दू पढ़ने वाली जो अवाम है और जो उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं दुनिया भर में, वो सिर्फ अदीब ऑनलाइन डाउनलोड करके इसकी एक सब्सक्रिप्शन ले लें, तो वो मेरे ख्याल से हमें किसी इदारे की और किसी डोनर की जरूरत ही बाकी नहीं रहेगी। हम इसको इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इतनी बुलंदियों पर ले जा सकते हैं कि ये सबसे बड़ी बाकायदा डिजिटल लाइब्रेरी दुनिया की हम इसको बनाने का मिशन रखते हैं। अदीब और आपके दरमियान राब्ते को लेकर के क्या तरीक़ाकार है, क्या आसान रास्ता है? चूँकि एक अदीब या एक मुसन्निफ अपनी किताब आपको पास देना चाहता है, वो क्या तरीका होगा, कैसे वो आपको अपनी किताब देगा, और कैसे आप ज़मानत देंगे कि उनकी किताब के तहफ़्फ़ुज़ात महफूज रहेंगे? देखिए, इसमें तो जाहिर है एक कानूनी मुआहदा हमारे और अदीब के दरमियान होता है। तो उसके लिए ये होता है कि जब हमसे कोई राब्ता करता है, चाहे वो ईमेल से करे, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए से करे, तो हम उसको
उस मुआहदे का मुसव्विदा भेजते हैं और उस पे जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, सवालात होते हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। और जब वो मुआहदा हो जाता है तो उसके बाद फिर हम उनसे कहते हैं कि जी अब आप जो है हम पर एतमाद करते हुए हमें उस किताब की सॉफ्ट फाइल हमें भेज सकते हैं, जिसको कि मुकम्मल महफूज रखा जाएगा और उसको सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे डिजिटल तौर पर शाया किया जाएगा। हम इवन उसकी किसी किस्म की हार्ड कॉपी फॉर्म में उसकी अशात का इरादा नहीं रखते, ना हम करेंगे, ये हम गारंटी देते हैं लिखने वाले को। तो एक तरह से वो अपने रिवायती तरीकेकार पे भी पब्लिशर हजरात से राब्ते में रह सकता है, वो प्रिंट भी करवा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। और हमारे लिए सिर्फ ये है कि हम उसको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शाया करते हैं और वही हमने मुआहदे में तमाम नुकात जो है वो कवर करते हैं हम अपने मुआहदे के अंदर। क्या मज़ामीन के लिए भी कोई जगह है, अदबी मज़ामीन? अगर नौजवान कलमकार जो आजकल हैं, जो लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, क्या उनके मज़ामीन के लिए भी कोई सेक्शन है आपके यहाँ, कोई कॉलम है? और फिर जो नौजवान खासतौर से PhD करने के दौरान 2-3 किताबें लिख लेते हैं, उनकी किताबों को भी जगह देने का कोई रास्ता है आपके यहाँ? देखिए, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अदीब ऑनलाइन का सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि नए लिखने वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिनके लिए अपनी किताब छपवाना मुश्किल काम होता है। और अब जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हर इंसान की दस्तरस में है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर इंसान अपनी किताब खुद तैयार कर सकता है इन पेज या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और जब वो किताब तैयार हो जाए वो हमसे राब्ता करे। और हमारी तो सिर्फ यही रिक्वायरमेंट होती है कि वो किताब जो है किताबी सूरत में मौजूद हो, बस। लेकिन तो किताबी सूरत में है तो हम बिल्कुल उसमें मज़ामीन भी शामिल हैं, उसमें रिसर्च भी शामिल है, और वो हर किस्म की किताब के लिए अदीब ऑनलाइन जो है वो प्लेटफॉर्म हाजिर है। हमने इन दिनों एक चीज़ देखी है, ख़ासतौर से रेख्ता में देखिए, कि वो अपनी टीम के ज़रिए किसी न किसी टॉपिक पे उर्दू के हवाले से या किसी अदीब पर बाज़ाब्ता तौर पर रिसर्च करके कुछ नई चीज़ें खुद से लाते हैं और उसको अपने प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। क्या आपके यहाँ भी ऐसा कोई तरीका हो सकता है, या फिर गौर करना है इस मसले पर कि हाँ अपनी टीम तैयार हो, वो उर्दू के हवाले से कोई नई शख्सियत हो या कोई नया पहलू हो जिस पर रिसर्च करके मवाद डाले? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। माशाल्लाह आपके सारे सवाल बहुत अच्छे हैं और बहुत रेलिवेंट हैं। हमारा इरादा है कि हम पूरा एक जो है ना उर्दू के कलमकारों का इंशाल्लाह इंसाइक्लोपीडिया तरतीब देंगे इंशाल्लाह। और उसके लिए सिर्फ वही बात है कि जैसे मैंने कहा कि अभी तो अदीब ऑनलाइन एक बिल्कुल बुनियादी और पहला स्टेप है इसका। और हमने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है और हमारी कोशिश ये है कि उस यूट्यूब चैनल के जरिए भी इस तरह की जो जिसको आप कह लें मुख्तसर सवाने हयात जो हैं उनको वीडियो के जरिए हम लोगों तक पहुंचाएं, और उन बड़े कलमकारों से और अच्छा लिखने वालों से, चाहे वो नए लिखने वाले भी हों, हम दुनिया को रोशनास कराएं कि भाई किसने उर्दू के लिए क्या काम किया। इस बीच एक ख़ास तबका ऐसा है जो ये मानता है कि आज लोगों के पास वक्त की किल्लत है, इसलिए वो किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते। ऐसे में क्या उम्मीदें आपको? आप पूरी किताब की लाइब्रेरी, एक बड़ी लाइब्रेरी तैयार करने का ख्वाब लेकर निकले हैं एक ऐप के सहारे, तो आपको क्या उम्मीदें हैं कैसे वक्त में जब लोगों के पास वक्त की किल्लत है? अच्छा, ये बहुत इसका अच्छा मैं आपको जवाब देता हूँ जी। देखें, ऐसा है कि एक तो मुझे लगता है कि ये बड़ी हद तक एक परसेप्शन है कि वक्त की किल्लत है, क्योंकि आप देखें खासतौर पे हमारे साउथ एशिया के अंदर माशाल्लाह इतनी बड़ी आबादी है और बेरोजगारी की शरह भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि वाकई वक्त की किल्लत कोई इशू है। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि संजीदा जो कुतुब बीनी है उसकी अहमियत कभी भी खत्म नहीं होगी। क्यों? अगर आप मगरिब में देखें कि वो ज्यादा हमसे एक तरह से मशीनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, उनकी इजादात बहुत है, लेकिन कुतुब बीनी का रुझान हमारे मुल्कों की निस्बत वहां अब भी बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यही है कि मतलब उनके जो अहले दानिश हैं वो ये बात समझ गए हैं कि अगर मुस्तकबिल में हमें दुनिया पर हुकूमत करनी है या दुनिया में कामयाब वही होगा कि जो संजीदा किताबों का मुताला करेगा। सबसे जो अहम बात है ना समझने वाली, जो हमारे लोगों को भी समझने की जरूरत है कि आप चाहे वक्त की किल्लत का शिकवा करें या आप कहें कि यूट्यूब आ गया है, फेसबुक आ गया है, टिकटॉक आ गया है, छोटी छोटी वीडियोस लोग ज्यादा शौक से देखते हैं, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन आप इसको एक मिसाल से समझें कि अगर मैं कहता हूं कि जी मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना है तो मैं 2, 4, 5 वीडियोस यूट्यूब पे देखूंगा
उसके बाद मैं कहूंगा मैंने ये वीडियोस तो देख लिया, अब मेरा ख्याल है मुझे एक बाकायदा कोर्स करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब वो बात संजीदगी की तरफ जाएगी तो वो अपना टाइम भी निकालेगा और वो उसको संजीदगी से करेगा। बिल्कुल यही मामला जो है छोटे छोटे मज़ामीन का है जो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे हमारे पास आते हैं, जिनकी के हम तहकीक भी नहीं करते और उनको आगे भेज देते हैं। उसके मुकाबले में जब कभी आपको मालूमात तक या इल्म तक रसाई चाहिए और आप इस मामले में संजीदा हैं तो आपको किताब की तरफ ही आना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका है नहीं। आपने दरमियान तो मेरे ख्याल से ये चीज जो है इससे जी अपने दरमियान तो मेरे ख्याल से ये चीज हमें जो है ना समझाने की जरूरत है, लोगों को भी समझने की जरूरत है। अब आप बताइएगा। मैं कह रहा था आपने दरमियान में कहा कि इस ऐप पे ज़्यादा तरजीह दी जाएगी नौजवान कलमकारों को। एक बड़ी सच्चाई ये है कि आज नई नस्ल उर्दू से दूर होती जा रही है और करीब करीब हो चुकी है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? नहीं, तरजीह का लफ्ज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने ये जरूर कहा था कि ये प्लेटफॉर्म एक जो है नौजवान कलमकारों के लिए बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म है जिनको कि अपनी किताब छपवाने में मुश्किलात पेश आती हैं। तो मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म जो है ये एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है नौजवानों को और हमारी नई जनरेशन को अदब की तरफ लाने में। और जब अच्छा अदब लोग पढ़ेंगे तो अच्छा अदब लिखा भी जाएगा। इस पर मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है कि जब तक लोग अच्छा अदब पढ़ेंगे नहीं, वो अच्छा अदब तख्लीक भी नहीं कर सकते। जब वो अदब पढ़ेंगे और हर किस्म के अदबी किताबों को वो पढ़ेंगे तो उनके जहन में वुसअत पैदा होगी और उनके ख्यालात जरखेज होंगे और वो ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं। फिर वो अपने जहन से, हर आदमी का जहन जो है वो एक यूनिक जहन होता है और उसमें जो ख्यालात आते हैं वो मुनफरिद होते हैं। तो जब लोग अच्छा पढ़ेंगे तो डेफिनेटली अच्छा लिखेंगे और जब अच्छा लिखेंगे तो अदीब ऑनलाइन के जरिए वो दुनिया तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। आज जो माहौल है जो हम देख रहे हैं ख़ास तौर से एशिया में कि उर्दू के पढ़ने वाले कम होते जा रहे हैं, ख़ास तौर से उर्दू अदब के चाहने वाले कम हैं। कैंपस या यूनिवर्सिटी के अंदर ही उनकी चहारदीवारियों तक ही ये उर्दू महदूद होती चली जा रही है। ऐसे में क्या लगता है कि आपको आने वाले दिनों में उर्दू फिर से असरनो उसी तरह की उर्दू बस्तियाँ आबाद होंगी, वही फ़िज़ा वही माहौल देखने को मिल सकते हैं जो पिछले दिनों यानी 20-25 साल पहले हमने देखी? बिल्कुल, वो जो कहते हैं ना पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बाहर रख जी। तो चीजें देखें, उनकी प्रेजेंटेशन बदल जाएगी। अब दुनिया जिस तेजी से बदल रही है तो हमें भी उसके साथ बदलना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उर्दू को जो है हम फरोग नहीं दे सकते। हम अगर उर्दू को नए प्लेटफॉर्म से मुतारिफ कराएं और खुद को नए तकाज़ों के मुताबिक ढालें, लेकिन ये सब अपनी जुबान की कुर्बानी देकर नहीं होगा, अपनी जुबान से मोहब्बत करने के साथ साथ ये सब होगा। फसीउद्दीन साहब, वक्त की किल्लत है, इसलिए आप अपने ऐप के बारे में आवाम से, खासतौर से उर्दू बिरादरी से क्या कुछ कहना चाहेंगे वो मुख्तसरन कहिए, उसके बाद फिर हम इंटरव्यू खत्म करेंगे। बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि हमने अपना काम किया है और करते रहेंगे और दुनिया भर के उर्दू पढ़ने वाले और उर्दू लिखने वाले अब इनकी ये जिम्मेदारी है कि वो हमारे साथ आकर खड़े हों। जो उर्दू पढ़ने वाले हैं दुनिया भर में वो इस ऐप को डाउनलोड करें, हमारी ऐप स्टोर में पॉजिटिव फीडबैक दें और हमारी सब्सक्रिप्शन लें। और दूसरी तरफ मैं लिखने वालों से ये कहना चाहूंगा कि वो हमसे राब्ता करें और अपनी किताबें हमारे प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। इंशाल्लाह सब लोग जुड़ेंगे, मिलकर काम करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म बहुत तरक्की करेगा। जनाब फसीउद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए और उर्दू के लिए एक नई ऑनलाइन लाइब्रेरी तैयार करने के लिए। उम्मीद है कि आपकी यह लाइब्रेरी उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग में अहम रोल अदा करेगी और अदीबों की अदबी खदमात को हर हाथ तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। चूँकि आज पूरी दुनिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, ऐसे में इस प्लेटफॉर्म पर उर्दू अदब को लाना और इसको नए अंदाज में पेश करना यकीनन एक अहम कारनामा है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। अब बहैसियत उर्दू के तालिबे इल्म और अदीब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस लाइब्रेरी में और इस लाइब्रेरी के साथ साथ उर्दू के फ़रोग में अपना ताउन पेश करें और इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारी उर्दू हर फर्द के मोबाइल तक पहुँच सके। इसी उम्मीद के साथ इस हफ्ते का ये ख़ास एपिसोड ख़त्म हुआ चाहता है। रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।